वेलकम बैक। आई होप आपने इस चैप्टर के पहले सब वीडियोस देख लिए रहेंगे, जो मैंने क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाला, जो मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो सबसे पहले यूट्यूब के अंदर लगा था वो, एंड जो हमारा जर्नल एंट्रीज का लेटेस्ट जर्नल एंट्रीज के सेशन वाला वीडियो। अगर ये सब वीडियोस आपने देख लिया है तो ही आपको ये वाला वीडियो सुनने में इंटरेस्ट आएगा, और एक क्वेश्चन थोड़ा मैं हायर लेवल का क्वेश्चन उठाने जा रहा हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी अगर आपने वो सब वीडियोस पहले अच्छे से देख लिए हैं तो। अगर आपको वीडियोस नहीं मिले, अगर आप वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उन सब वीडियोस का लिंक रखा है। प्लीज वो सीक्वेंस फॉलो करो, वो वीडियोस देखो, बाद में इस वीडियोस के क्वेश्चन आंसर पे आना, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरे साथ पढ़ना। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ बॉटम आउट लिमिटेड। तो एक बैलेंस शीट दी है अपने को, जैसे कि मैं हर टाइम बोलता हूँ लायबिलिटीज एसेट्स। ये क्वेश्चन में करना क्या अपने को, तो जर्नल एंट्रीज पास करना है एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है। ये लास्ट में लिखा है, देख पा रहे हो तो जर्नल एंट्रीज बनाना है और सीआर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आज अपन जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। कैसे जर्नल एंट्रीज पास होती है? मैं हमेशा बोला हूँ क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन से बैलेंस शीट में से लायबिलिटी साइड ध्यान देना है कि क्या लायबिलिटी साइड में कोई ऐसा रिजर्व पड़ा है, एग्जिस्टिंग रिजर्व कंपनी के पास। तो जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ तो पता चला नहीं, इधर प्रेफरेंस शेयर है, इधर इक्विटी शेयर है, डिबेंचर, क्रेडिटर, बैंक लोन, कोई भी लायबिलिटी साइड में एग्जिस्टिंग रिजर्व नहीं है। अगर होता तो उसको अपन याद है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख के जाते थे, तो उसका जर्नल एंट्री पास करना पड़ता था, लेकिन आज वो नहीं है। हमेशा हर एक क्वेश्चन को देखने का नजरिया तुम्हारा इसी पैटर्न में होना चाहिए, इसी एंगल में होना चाहिए। तो लायबिलिटी साइड कोई रिजर्व नहीं मिला, चलो असेट साइड चलते, देख लेते कौन से असेट है। और असेट साइड एक बार असेट्स देखते समय हम लोग ने क्या करना है, उन सब कुछ असेट्स है जिसको स्टार मार्क करते हैं अपन। कौन से असेट है, जैसे कि इनटेंजिबल असेट्स और डेबिट बैलेंसेस पी&एल अकाउंट के, उन सबको क्या करना, स्टार करना। ओके, तो लैंड एक नॉर्मल असेट है, टेंजिबल फिक्स असेट के साथ कुछ नहीं करना है। इन सब के बारे में एडजस्टमेंट में बात किया रहेगा तो ही देखेंगे। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेडमार्क इज योर इनटेंजिबल असेट, गुडविल इज आल्सो योर इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है। तो ट्रेडमार्क के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं भी बोलता है तो भी अपने को इसको राइट ऑफ करना है। गुडविल को भी सेम। स्टॉक के बारे में क्वेश्चन बात करेगा तो देख लेंगे। डेटर्स के बारे में भी क्वेश्चन बात करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, इसको कंपलसरी राइट ऑफ करना है, क्वेश्चन बोला नहीं बोला तो भी, क्योंकि यही तो अपना चैप्टर का टारगेट है। मैं हर एक वीडियो में यही बोलते आ रहा हूँ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एक नया तुम्हारे पास डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। ये जब भी डिबेंचर इशू किए थे ना, तब जाके डिस्काउंट इंकर्ड हुआ है, तो ये भी तो अब तक राइट ऑफ कब का हो जाना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है, तो आज राइट ऑफ कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ 4 लगभग स्टार आइटम मैंने मारा है। एडजस्टमेंट इसके बारे में कुछ नहीं भी बोलता है तो भी अपने को इन सब चीजों को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ओके, चलो वन बाय वन देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। मेरे साथ पढ़ना प्लीज। द फॉलोइंग द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड एंड ड्यूली सैंक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट, फर्स्ट एडजस्टमेंट, बैंक एग्रीड टू वेव इंटरेस्ट ऑफ ₹15,000। बैंक वेव्ड ऑफ करने के लिए रेडी है क्या, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना, 15,000, जो इंक्लूड है, इंक्लूडेड किधर है, लोन अमाउंट के अंदर इंक्लूड है। तो चलो ऊपर बैलेंस शीट में मेरे साथ देखो, बैंक लोन यहाँ पे देख पा रहे हो तो सबसे पहले ना मैं बैंक लोन को एक डॉट पुट करके रखता हूँ क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट आ गई। बैंक लोन की अमाउंट दिख रही है सबको 2,15,000, तो ये 2,15,000 में इंक्लूड है 15,000, मतलब ऑलरेडी ये जो 15,000 दिख रहा है ऊपर का 15,000 है, किस चीज का है, बोलता है ये इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट। तो बैंक एग्री टू वेव इंटरेस्ट ऑफ 15,000 इंक्लूडेड इन द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मतलब बैंक वाले बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट वेव्ड ऑफ करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, मतलब नहीं मांगेंगे, जाओ मत दो हम लोग को हमारा इंटरेस्ट का पैसा, ऐसा बैंक बोलता है कंपनी को। लेकिन कभी बोलता है सब्जेक्ट टू कंडीशन, एक कंडीशन डाल के रखा है क्या, इमीडिएट पेमेंट ऑफ 50% देयर ड्यूज। बोलता है अगर हमारा जितना सारा अमाउंट पेंडिंग है, बैंक लोन जितना पेंडिंग है उसका अगर 50% अमाउंट तुम रीपे कर देते हो तो हम तुम्हारा ये जो 15,000 का इंटरेस्ट का अमाउंट है माफ करेंगे। तो चलो इसको मैं वर्किंग के तौर पे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले अच्छे से समझ लो ये क्या एडजस्टमेंट है। तो एक बार अमाउंट देख लो बस, बैंक लोन का 2,15,000, स्लाइड पे देखते रहना। तो बैंक लोन का अमाउंट था, एक सेकंड, ये फिर से मैंने एडजस्टमेंट यहाँ पे लिख ली है, एक बार तुम्हारे सामने रहेगी, फिर से पढ़ो तो थोड़ा डिटेल अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो ऐसा था
टोटल मैं क्या बोलता हूँ, बैंक लोन वॉज ऑफ 2,15,000, बराबर है। बैंक वाले बोलते हैं ये 2,15,000 में से जो 15,000 है ना, वो इंटरेस्ट का अमाउंट है। ये इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, वेव्ड ऑफ करेंगे। वेव्ड ऑफ करेंगे मतलब सैक्रिफाइस करेंगे, छोड़ देंगे। अगर बैंक वाला ऐसा कर लेता है तो अपना तो फायदा हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की हम क्रेडिट में लिखा करते थे तो वाला एंट्री पास करेंगे। लेकिन ये हम राइट ऑफ तभी करेंगे अगर तुम हमारे रिमेनिंग ड्यूज का, तो 2,15,000 में से 15 गया तो बचा कितना, 2 लाख। अगर ये 2 लाख के ड्यूज में से तुम इमीडिएट पेमेंट कितना कर लेते हो, 50%, तो 2 लाख का 50% कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये 1 लाख पे कर लेते हैं ना, आज कर देते हैं, तो बैंक अपना 15,000 क्या करेगा, वेव्ड ऑफ, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कोई बोलेगा सर बाकी 50% का क्या, बाकी 50% कंटिन्यू चलेगा। 1 लाख इंटरनल रिको आएगा, कंपनी नए से फॉर्म होएगा, तो उस नए से फॉर्म जो कंपनी होगी उसके अंदर बैंक लोन कंटिन्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख। कौन सा 1 लाख, ये रिमेनिंग 1 लाख जो क्या नहीं किया हमने, पेड ही नहीं किया। और ये 1 लाख क्या अपने को करना है, पेड। ठीक है, तो ये इसी एक एडजस्टमेंट है। लेकिन मेरे को बताओ ना, पेड करना है तो पेड करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, 1 लाख पे करने के लिए कैश होना चाहिए। तो चलो बैलेंस शीट में जाके देख के आते हैं क्या कोई कैश और बैंक बैलेंस अपने पास है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देख रहे हो, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पढ़ लिया हमने, लेकिन एक बार फिर से चेक करो क्या कोई बैंक बैलेंस दिख रहा है। लैंड, बिल्डिंग, प्लान, ट्रेडमार्क, गुडविल, स्टॉक, डेटर, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। तो फिर ये 1 लाख का पेमेंट करे कैसे, तो 1 लाख का पेमेंट करने के लिए कैश ही नहीं है। तो अगर 1 लाख का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग का 15,000 वेव्ड ऑफ भी नहीं होगा। तो शायद कंपनी को आज कुछ ऐसे ही एक चीज करनी पड़ेगी जिसके कारण कैश जमा हो सके, कुछ भी करके कैश जमा करना है। ठीक है, तो अभी तो मैं ये एंट्री नहीं पास कर रहा हूँ, बस ये एक एक करके बस अपन क्या कर रहे हैं, वर्किंग बनाते जाता हूँ मैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट का एंट्री पेंडिंग है क्योंकि उस पेमेंट करने के लिए अपने पास कैश नहीं है। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ना। क्या लिखा है सेकंड एडजस्टमेंट, यहाँ पे देखते हो, लैंड रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 550%, बाय लिखा है, बाय बाय, गड़बड़ नहीं करना। 550% से लैंड को रीवैल्यूड करना है एंड अदर फिक्स एसेट्स को 20% से रिटर्न डाउन करना है। तो एक एक करके पहले ही अपन अमाउंट निकाल के बैठते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो लैंड को रीवैल्यूड करना है कि लैंड की एक एडजस्टमेंट है। एंड फिर क्या बोला है क्वेश्चन ने, अदर टेंजिबल फिक्स एसेट। तो अदर टेंजिबल फिक्स एसेट में बिल्डिंग भी आएगा, प्लांट एंड मशीन आएगा, और कुछ नहीं। स्टॉक इज नॉट फिक्स एसेट, प्लीज इसको टिक मार्क मत करना। डेटर इज नॉट योर फिक्स एसेट। तो ये तीन लोग के बारे में एडजस्टमेंट है। 1 बाय 1 करके पहले इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर बाद में अपन डायरेक्ट इसका जर्नल एंट्री सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि रीवैल्यूड करने के लिए थोड़ी ना कैश लगता है। ठीक है, तो लैंड 80,000 है, उसको 550% से रीवैल्यूड करना है। तो कैलसी करोगे तुम सब लोग, 80,000 का 550%। ठीक है, एक सेकेंड, 80,000 के ऊपर 550%, तो वो आ जाएगा आपका 4,40,000। कैसे करना है ये, 80,000 का 550% विल बी 4,40,000। चलो ठीक है, फिर अदर टेंजिबल फिक्स एसेट को यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला था रिटर्न डाउन, बोला डाउन मतलब कम करना है, 20% से उसका वैल्यू रिड्यूस करना है। तो क्या करना कैलसी पे, 2,60,000 और एक 3,75,000, दोनों का 20% निकाल के रखना। ठीक है, तो ये अगर 20% अगर निकालते हो तो आएगा 52,000 आएगा तुम्हारा 260 का 20%, एंड 75,000 आ जाएगा 375 का 20%। ओके, क्या करना है इन अमाउंट्स का, तो बोलता है इसका एंट्री चलो पहले पास कर लेते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 में सिर्फ लैंड का एंट्री पास करना चाहता हूँ। अमाउंट देख के आ जाओ इधर, 4,40,000। और एडजस्टमेंट पे देखो जरा, उसको अपवर्ड रीवैल्यूड करना है। अपवर्ड मतलब उसका वैल्यू बढ़ा दो। लैंड एंड फिक्स एसेट की वैल्यू अगर आज बढ़ रही है तो अपने लिए क्या है, ये बेनिफिट है ना, बेनिफिट है। एसेट बढ़ रहा है, एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। जर्नल एंट्रीज के सेशन में मैंने बोला तो एसेट को और बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे, और ये सीआर का अपना फायदा हो गया, कैपिटल रिडक्शन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा।
एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर कोई आज के दिन पे कोई गेन हो रहा है, एसेट की वैल्यूज बढ़ रही है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करो। आज कोई लाइबिलिटीज इनकर्ड हो रही है, कोई लॉसेस हो रहे हैं तो जाके कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करो। तो बोलो ना यार, मैं लिखने से पहले तुम लोग को एंट्री आ जाना चाहिए। क्या एंट्री बनेगा, क्या एंट्री पास करना पड़ेगा? तो फर्स्ट एंट्री, लैंड को रिवैल्यूड करना है, लैंड का वैल्यू बढ़ाना है। तो लैंड एज अ फिक्स एसेट क्या करना पड़ेगा अपने को? डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बिंग नरेशन लिखने का वही वाला अपना पैटर्न, असेट्स revalued as per the scheme of internal reconstruction। इसकी वैल्यू आ चुकी थी 4,40,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी दो सेट्स का भी एंट्री पास कर लेते हैं। वैल्यूज हमने निकाल के रखा है, वैल्यूज फटाक से देख लो दोनों, एक 52 एक 75। बिल्डिंग का वैल्यू 52 एंड प्लांट एंड मशीनरी का 75। बिल्डिंग 52, प्लांट एंड मशीनरी 75। कोई बोलेगा ये क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया है? रीवैल्यूड किया है, और रीवैल्यूड करके उसका ये दो असेट्स का वैल्यू बढ़ाने बोला, कम करने बोला? कम करने बोला था ना, तो कम करने का तो असेट्स को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। लैंड का वैल्यू हमने इंक्रीज किया था, डिफरेंस समझो दोनों का। ये जर्नल एंट्री में लैंड का वैल्यू बढ़ाना था, तो दैट्स व्हाई लैंड इज डेबिटेड। यहाँ पे असेट्स का वैल्यू कम करना है, दैट्स व्हाई असेट्स आर क्रेडिटेड। एंड सामने वाला लेजर हमेशा कौन सा लेगा? तो कैपिटल रिडक्शन। ओके, आई होप ये दो एंट्रीज आपको क्लियर है। चलो फिर से अगेन अपने क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने पढ़ लिया, लेकिन उसकी एंट्रीज बाकी है क्योंकि अपने पास बैंक बैलेंस नहीं है। सेकंड एडजस्टमेंट का जो भी था इफेक्ट सब हमने दे दिया कैलकुलेशन के साथ साथ। थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है, पढ़ो जरा, डिबेंचर होल्डर्स। यहाँ पे डिबेंचर लिखा है, ये डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू रिड्यूस्ड क्लेम बाय 20% प्रोवाइडेड 20% पेड इमीडिएटली। अगेन सेम वाला कहानी, डिबेंचर होल्डर बोलता है मैं 20% जो भी मेरा अमाउंट है वो मैं रिड्यूस करूंगा, मतलब मत दो मुझे मेरा 20% अमाउंट, माफ कर दूंगा मैं 20% अमाउंट, नहीं मांगूंगा कंपनी से। बट अगर तुम आज के आज क्या करते हो? 20% पेमेंट करते हो। ये सेम बैंक वालों जैसा कहानी हो गया। तो चलो इसको भी डिटेल में इसका वर्किंग करना पड़ेगा। पहले डिबेंचर होल्डर का वैल्यू देख के आ जाओ। यहाँ पे डिबेंचर 12% डिबेंचर की वैल्यू हाउ मच? 2 लाख। तो इसका वर्किंग कर लेते हैं। तो ये एडजस्टमेंट फिर से तुम्हारे लिए यहाँ पर लिख के रखा हूं, एक बार पढ़ लो। तो कुछ तो 12% डिबेंचर था, अमाउंट्स टू क्या था? 2 लाख। तो ये क्या बोलता है डिबेंचर होल्डर? मैं ना 20% अमाउंट वेव्ड ऑफ करने के लिए रेडी है, बट सब्जेक्ट टू इमीडिएट पेमेंट ऑफ कितना? 20%। तो 20% आज पेड कर दो। तो कोई बोलेगा बाकी का क्या? मैं वही कहानी बोलता हूँ, ये 20 का इधर 20 का, तो बैलेंस बचा कितना? 60%। बैलेंस तो कंटिन्यू होएगा, उसका क्वेश्चन बात नहीं करना है। वो नए से कंपनी चालू हो जाएगा, फिर नए बैलेंस शीट में वो कंटिन्यू हो जाएगा। अभी बस 20% पे बात करना है। तो पहले 2 लाख का 20% बोलो। 2 लाख का 20% विल बी 40,000। तो ये डिबेंचर होल्डर 40,000 सैक्रिफाइस करेगा, वेवड ऑफ करेगा, हमारे लिए छोड़ देगा। लेकिन अगर हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, 40,000 पे करते, अगेन वही मुसीबत अपने सामने है। क्या 40,000 पे करने के लिए बैंक बैलेंस है? तो नहीं है। ये इस टाइम पे 1 लाख के लिए टाइम पे हमने बैंक बैलेंस चेक किया था, बैलेंस शीट में नहीं था, तो अभी कहाँ से आएगा? तो 40,000 ये भी नहीं है। तो अगर मैं ऐसा पूछूं तुम लोग को, कैश बैलेंस 1 लाख इधर चाहिए, 40 इधर चाहिए, अगर कैसे भी करके अगर अपन एक जुगाड़ करे और 1,40,000 का कैश जमा करे और उस कैश से अगर ये दो पेमेंट कर दे, तो ये दो पेमेंट करने से अपने को ये दो फायदे भी हो जाएंगे। कौन से दो फायदे? ये 15,000 वेवड ऑफ हो जाएगा बैंक लोन के इंटरेस्ट का, और 40,000 वेवड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैश ही नहीं ना यार, तो कर नहीं सकते कुछ। चलो ठीक है, तो ये भी एंट्री मैंने पास करने का पेंडिंग रखा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैश और बैंक बैलेंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। सब चीज कनेक्ट होएगा, मैंने वर्किंग बना के रखा हूं, तो प्रॉपर ये सब आगे जाके काम आने वाला है। प्लीज अच्छे से देखना क्या है क्वेश्चन, कैसे फ्लो हो रहा है। फोर्थ एडजस्टमेंट पड़ता है, फोर्थ एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट एंड फर्स्ट एडजस्टमेंट इज पेंडिंग, सेकंड एडजस्टमेंट इज फुल्ली डन।
फोर्थ एडजस्टमेंट प्रेफरेंशियल लिखा है, प्रेफरेंशियल ऑर्डर्स टू रिड्यूस, प्रेफरेंशियल ऑर्डर रिड्यूस करेंगे अपना शेयर्स कितने पे 260 पे। तो चलो ये एंट्री तो हमने बहुत टाइम पास किया हुआ है, तो 260 बोला है ना, तो 60 पे प्रेफरेंशियल को लेके आना है। तो चलो पहले एंट्री पास कर लेते हैं, बाद में अमाउंट आता है। ट्रिप्लीकेट वाला एंट्री आता है, मालूम है ना, ट्रिप्लीकेट वाला एंट्री, प्रेफरेंशियल की वैल्यू 60 रुपए करना है, मतलब एग्जिस्टिंग 100 रुपीज वाला वो शेयर लेगा। तो एंट्री कुछ ऐसा होएगा, प्रेफरेंशियल का नाम देख के आ जाओ, 12% प्रेफरेंशियल। तो प्रेफरेंशियल को ओल्ड प्रेफरेंशियल को रिड्यूस करना है। प्रेफरेंशियल मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस, उसको रिड्यूस करना है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, कैंसल्ड ऑफ की एंट्री के हिसाब से डेबिट करना पड़ेगा। तो 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट टू, बदले में नया प्रेफरेंशियल देने का, तो 2 प्रेफरेंशियल कैपिटल। ये जो डेबिट किया वो 100 वाला ओल्ड वाला, ओल्ड न्यू ऐसा लिखा मत करो, फेस वैल्यू लिखा करो, ठीक है। प्रेफरेंशियल कैपिटल जो नया इशू करेंगे दैट इज ऑफ 60, तो बदले में मेरे को बोलो 40 रुपीज का क्या हो गया, गेन हो गया ना अपने को आज, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर बोलता है 100 रुपीज के बदले में इसके आगे से मेरे को सिर्फ 60 रुपए देना, कभी देने का टाइम आएगा तो 40 रुपए तो माफ कर रहा है ना, माफ कर रहा है, तो आज अपने को क्या हो रहा है, फायदा। तो 2 कैपिटल रिडक्शन बाय 40। तो इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल का अमाउंट देख क्या, चलो बैलेंस शीट में, तो क्या है बैलेंस शीट में अमाउंट चेक करो। यहाँ पे बैलेंस शीट में प्रेफरेंशियल की अमाउंट है 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया 5 लाख, और 5 लाख के बदले में उसको हमने 60 रुपीज के हिसाब से शेयर दिए, तो उसकी वैल्यू 3 लाख आ जाएगी। 100 है 60 है, तो ये वही प्रोपोर्शन में मैंने लिखा है, बैलेंस इन फिगर 2 लाख आ जाएगा। ये भी टोटल कर दो ना, 50 70 कितना हो जाएगा, 127। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट भी समझा है क्या है, कुछ खास नहीं था ये। आता है एडजस्टमेंट नंबर 5 पे, सेम इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में लिखा है कुछ, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रिड्यूस देयर शेयर टू ₹2 पर शेयर। अगेन इक्विटी शेयर का सेम कहानी, उसका वैल्यू इक्विटी शेयर कितने पे लाने का है, ₹2 पे लाना है। अगेन सेम ट्रिप्लीकेट वाला एंट्री पास करना है, जैसे अभी प्रेफरेंशियल का पास किया था। तो चलो पहले एंट्री पास कर लेता हूँ, बाद में अमाउंट पे आता है। तो एंट्री नंबर 4, बोलो एंट्री पहले बोल पाते तो बहुत अच्छी बात है। इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड वाला डेबिट, बदले में नया इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 वाला, ओल्ड वाला 10 रुपीज वाला था, एंड जो डिफरेंस है दैट इज आर गेन, तो 2 कैपिटल रिडक्शन। अमाउंट देख के आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या अमाउंट था बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे देख रहे हो तो 70,000 इक्विटी शेयर 7 लाख रुपीज का है, कितने का 7 लाख। तो 7 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, तो ये 10 के हिसाब से इधर 2 लिखा है, तो 7 लाख के हिसाब से इधर कितना आ जाएगा 10 प्रोपोर्शन में, तो वो मिल जाएगा अपने को कुछ 1,40,000 एंड रिमेनिंग विल बी 5,60,000। ओके तो ये 10 रुपीज के हिसाब से 7 लाख। फिर से अगर ये नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो सीधा बोलूँ 7 लाख, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो 7 लाख कैसे आएगा 70,000 इंटू 10 करके, तो सेम 70,000 इंटू 2 किया 140 आया, 72,000 बैलेंस इन फिगर 560 निकाला। ओके ये इक्विटी शेयर का एडजस्टमेंट अभी भी पेंडिंग है, सब हुआ नहीं है। पढ़ो जरा उस एडजस्टमेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए क्या लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रिड्यूस्ड, ये यहाँ तक हमने कर दिया। इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रिड्यूस देयर शेयर टू ₹2 शेयर फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब, ये वो एडजस्टमेंट है जिसके लिए खास मैंने क्वेश्चन उठाया हूँ, और इसके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा भारी क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, तो ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये एडजस्टमेंट आगे क्या बोल रही है, सब्सक्राइब सच अ नंबर ऑफ शेयर्स टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्कीम, आल्सो लीव द कैश बैलेंस ऑफ 25,000। क्या बोला है नहीं समझा, अच्छे से गौर करना, वर्किंग नोट पे आ जाना, वर्किंग नोट पे आना। क्वेश्चन क्या बोलता है, यही एडजस्टमेंट मैंने फिर से लिख के रखा तुम्हारे लिए, पढ़ लेना। यहाँ तक हमने कर दिया फुल्ली पेड अप तक, आगे सब्सक्राइब करेंगे कौन, शेयर होल्डर्स। क्या सब्सक्राइब करेंगे, शेयर मतलब परचेस करेंगे, कितने मालूम नहीं, बोलता है सच लिखा है यहाँ पे, क्या वर्ड लिखा हुआ है, सच नंबर ऑफ शेयर्स टू मीट, बोलता है कैश रिक्वायरमेंट्स। क्या आज कंपनी को कोई कैश की रिक्वायरमेंट है, हाँ जरूर है, जिसके लिए तो हमने ये ऊपर ये दो वर्किंग बना के रखा ना यार। तो इस दोनों वर्किंग के हिसाब से जो भी कैश रिक्वायरमेंट है, उस कैश रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हम लोग शेयर होल्डर को बोलेंगे कि तुम लोग शेयर को क्या करो, परचेस करो,
ठीक है, मतलब उतना कैश, उतने अमाउंट का उनको शेयर देंगे, बदले में उसे क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा टू द स्कीम। ऑल्सो लीव द कैश बैलेंस ऑफ 25,000। ओके, रुकना जरा, क्या बोला ये, बोलता है सिर्फ उतना ही कैश नहीं जो अपने को चाहिए, बोलता है वो कैश एज वेल एज कैश बैलेंस 25,000 का बचना चाहिए अपने पास इंटरनली को होने के बाद, उतना सफिशिएंट कैश अपन इक्विटी शेयर होल्डर से मंगाएंगे। तो मैं जस्ट कैश रिक्वायरमेंट लिखना चाहता हूँ, बस ध्यान देना बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। हाउ मच कैश डू वी रिक्वायर्ड, तो कैश रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ऊपर इसके लिए मैंने वर्किंग करके रखा, ये देखो, ये पेड करने के लिए कैश रिक्वायर्ड कितना चाहिए था, ये 1 लाख चाहिए, 1 लाख, ठीक है, प्लस ये यहाँ पे 20% पेड करना है 40,000, तो ये 40,000 चाहिए, तो दिस इज आवर कैश रिक्वायरमेंट। 1,40,000 तो चाहिए, साथ में कैश बैलेंस अपने को ल्यू मतलब एक्स्ट्रा छोड़ देने का है 25,000 का, मतलब 1,40,000 चाहिए, 1,40,000 रेज करेंगे तो वो पेड भी हो जाएगा, तो कैश बैलेंस अगेन अपना क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन चाहता है कि कैश बैलेंस अपने पास बचे, कितने का बचे, 25,000 का, दैट्स व्हाई मैं 1 लाख तो ले रहा हूँ, 40 भी ले रहा हूँ, साथ में 25 एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो जाके 140 का पेमेंट हो जाएगा इन दो पेमेंट्स के लिए, ये दो एडजस्टमेंट के हिसाब से, और 25 बैलेंस रह जाएगा ना यार, तो 1,40,000 प्लस 25 विल बी हाउ मच, 1,65,000। तो हाउ मच कैश डू वी रिक्वायर्ड एज पर दिस एडजस्टमेंट, तो ये एडजस्टमेंट के हिसाब से हम लोग को 1,65,000 का कैश चाहिए, और ये 1,65,000 का कैश अपने को शेयर होल्डर पे करेंगे, कैसे, शेयर सब्सक्राइब करके। तो सिंपली बोलो 1,65,000 का अपने पास कैश आएगा, हम लोग उनको शेयर देंगे। तो चलो पहले 165 का एंट्री पास कर लेते हैं। ओके, आई होप ये आपको एडजस्टमेंट समझा, बहुत ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट है, एक नंबर एडजस्टमेंट है। तो क्या एंट्री आएगा बोलो, अगर कैश अपने को मिल रहा है कि अपन दे रहे हैं, मिल रहा है, दैट इज कैश, और बैंक बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन दिया ये पैसा अपने को, इक्विटी शेयर होल्डर, तो उनको हमने क्या दिया, शेयर कैपिटल दिया 2 रुपए वाला, क्योंकि नया शेयर 2 रुपीज पे आ चुका है, तो आज जो भी शेयर इशू होगा 2 रुपीज पे होगा। क्या अमाउंट आया था, कुछ 1,65,000, 1,65,000, और जैसे मुझे ये दो अमाउंट्स मिल गई ना, 1,65,000 मुझे रिसीव हो गया शेयर होल्डर से जैसे रिसीव हो गया, उसके बाद अपन इस एडजस्टमेंट को इफेक्ट दे पाएंगे जो हमने वर्किंग करके रखा है, दैट इज, चल 1 लाख पे कर दे, किसको पे करना था, बैंक लोन वाले को, और किसको पे करूँ, 40,000 पे कर दे, किसको, डिबेंचर होल्डर को। तो चलो इन दोनों को पेमेंट करने का टाइम आ चुका है, 1,40,000 का पेमेंट करते हैं बैंक एंड डिबेंचर होल्डर को। तो बोलो क्या एंट्री आएगा, एक सेकेंड, 1,40,000 का पेमेंट करना है, तो पैसा जाएगा तो टू बैंक, किसको पेमेंट करना है, एक बैंक लोन दे देना है, तो लाइबिलिटी है वो पे करेंगे, आज तो डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस पेड कर दे तो कैंसिल करना है तो डेबिट, और डिबेंचर्स भी लाइबिलिटी है, कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। बैंक लोन कुछ कितना अमाउंट पे करना था एक बार देख के आते, एक सेकेंड, 1 lakh is for bank loan and 40,000 is for debenture. 1 lakh is for bank loan, 1 lakh is for bank loan, 40,000 is for debentures, तो टोटल अमाउंट पे करनी है 1,40,000। और जैसे मैं 1,40,000 पे कर देता हूँ तो क्या इस वर्किंग के हिसाब से याद आता है, क्या हमने ये पेमेंट कर पाए, हाँ ये पेमेंट किया, हाँ ये भी पेमेंट किया, और ये दो पेमेंट करने से अपने को ये दो राइट ऑफ भी तो मिल गए, ये दो बेनिफिट भी तो मिल गए, तो ये 15,000 का बेनिफिट और ये 40,000 का आज मैं अभी बेनिफिट का एंट्री पास कर पाऊंगा। ये जो भी दो बेनिफिट हो चुके हैं उसको कहाँ पे क्रेडिट करूंगा, कैपिटल रिडक्शन में। तो 15,000 और 40,000 का बेनिफिट का एक ही एंट्री पास कर लेते हैं, 15,000 और 40,000 का कैपिटल रिडक्शन, तो क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, एक 15,000 और एक 40,000, टोटल 55,000। 15,000 का क्या था, बैंक लोन का इंटरेस्ट, बराबर ना, बैंक लोन का इंटरेस्ट का वेवड ऑफ हो गया, तो ये अपने को फायदा हो गया। 40,000 डिबेंचर होल्डर ने वेवड ऑफ किया, तो डिबेंचर्स डेबिट कर गया 40,000 से, तो ये टोटल 55,000 का एंट्री पास हो चुका है। क्या और कोई एंट्री पेंडिंग है एडजस्टमेंट में, देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट बाकी रखा है क्या हमने, फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ। तो देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 पूरा हो चुका है, फिर ये बाकी रखा था हमने अभी कर दिया, लैंड रिवैल्यूड भी पूरा अब पहले कर दिया था, डिबेंचर होल्डर भी पास हो गया, प्रेफरेंशियल होल्डर कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर एंड फुल क्वेश्चन इज डन, सब चार एंट्रीज खत्म। लेकिन दो एंट्रीज अभी भी पेंडिंग रहेगा,
वो कौन सा 2 एंट्रीज है? कोई बोलेगा एक एंट्री तो समझ में आ रहा है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर वाला। नहीं, मैं दूसरा और एक एंट्री का बात कर रहा हूँ, ये वाला एंट्रीज, ये स्टार एंट्रीज। ये स्टार एंट्रीज अपना चारों का चारों पेंडिंग है, ट्रेडमार्क, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो क्या आएगा उसका एंट्री, देख लो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि वो सब राइट ऑफ करना है। वो राइट ऑफ करना ही तो अपना चैप्टर है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है ये इस चैप्टर के अंदर का। सब चीजें कर लिया है, यही भूल गए तो फिर कैसे चलेगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या था, गुडविल, देन योर ट्रेडमार्क, और क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एंड योर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो वो सब रिस्पेक्टिव अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल रिडक्शन टोटल के साथ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एक बार बैलेंस शीट पे चलते हैं, अमाउंट्स देख के आते हैं। गुडविल अमाउंट्स टू 150, ट्रेडमार्क 75। एक सेकेंड, गुडविल 150, गुडविल 150, ट्रेडमार्क 75, पी एंड एल और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बैलेंस शीट में देख लो, यहाँ पे अमाउंट है 5,12,000 एंड 10,000, 5,12,000 एंड 10,000, 5,12,000 एंड 10,000। फिर इन चारों का टोटल यहाँ पे कर देना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के सामने डेबिट में लिख देना, चारों की टोटल वहां पे आ जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, एंट्री नंबर 8। नरेशन इसका समझ लो, बिंग ऑल intangible assets and P&L debit balances write off, ठीक है, as per the scheme of internal reconstruction। एंड इसके बाद भी एक एंट्री आएगा, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो भी बैलेंस बचेगा, इफ एनी, दैट बैलेंस हैज टू ट्रांसफर टू वेयर, कैपिटल रिजर्व। इसका भी लॉजिक मैंने बोला, वो कैपिटल रिजर्व में ही क्यों जाता है, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है, वन टाइम प्रॉफिट है। ये एंट्री 90% क्वेश्चन में आते रहेगा, हर टाइम आना जरूरी नहीं है। मैं इफ एनी बोलता हूँ इस एंट्री के लिए, मतलब अगर कैपिटल रिडक्शन बैलेंस छूटता है तो ये एंट्री आएगा। मतलब कोई बोलेगा नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे बोर्ड पे देखते रहो, एक सीआर अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो भी मैंने पिछला 8 एंट्रीज पास किया है उसका डेबिट, कैपिटल रिडक्शन जहाँ पे डेबिट हो रहा है उन सबका डेबिट साइड पोस्टिंग करो। किसी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है तो सबका लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड करो। बाद में इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को टैली करो। ये या तो टैली हो जाएगा, ठीक है, टैली हो जाएगा तो ये वाला एंट्री आएगा नहीं, 9th वाला एंट्री, क्योंकि उस बैलेंस ही नहीं छोड़ा। लेकिन अगर ये टैली नहीं होएगा तो ये हमेशा इतना कंफर्म है कि ये क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा। अगर टैली नहीं हो रहा है तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाएगा, तो डेबिट साइड बैलेंस इन फिगर आएगा। और ये जो डेबिट साइड बैलेंस इन फिगर आया ना, इस बैलेंस इन फिगर के साथ अपने को ये वाला लास्ट एंट्री पास करना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा। इस क्वेश्चन को बार बार समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे और क्वेश्चंस मैं लेते आऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।